Hello friends, I'm Kuldeep Mehta and welcomes you to my YouTube channel Million Study Mania. Today in this video I will teach you physics of class 12th. Yes friends, physics of class 12th, and in this video we will see about electrostatics, the first unit of our physics, and this is our first chapter, electric charges and fields. Okay friends, this is my sixth video for you. So now in this video we will see some topics. These are: number one is our superposition principle. Okay friends, number one is our superposition principle. Number second is our expression for the superposition principle, and third is electric field, and last one is electric field intensity. Okay friends, so now let's start our topics. So firstly our topic is the superposition principle. The superposition principle. So let's see our superposition principle. What is this? So यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिख रहा है फ्रेंड्स, ये क्या है? It states that when a number of charges are interacting, then total force on a given charge is the vector sum of forces exerted on it due to all other charges. ये क्या कह रहा है फ्रेंड्स? इसका मतलब है कि जब भी नंबर ऑफ चार्जेस, जैसे हमने मान लिया, जैसे हमारा एक चार्ज है Q1, सेकेंड वन इज आवर चार्ज Q2, थर्ड वन इज आवर चार्ज Q3, और इसी तरह से एंड सो ऑन और इसी तरह से जब हमारे चार्जेस चलते ही रहेंगे, कहाँ तक अगर हम लेकर चल सकते हैं Qn तक, वेयर n इज द नंबर ऑफ चार्जेस. ओके फ्रेंड्स, व्हेन these charges interact, when n number of charges interact with each other, तो द टोटल फोर्स हमारी होगी, देन द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज. किसी एक चार्ज पे सपोज हम मान लीजिए हम Q1 चार्ज पे फोर्स निकालना चाहते हैं, तो वो फोर्स कितनी होगी? इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट. इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस. इसकी वजह से और सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट होगी, उसकी वजह से उन सारी फोर्सेस का सम. ओके फ्रेंड, दूसरे चार्जेस की वजह से Q1 के ऊपर, इन दूसरे चार्जेस की वजह से Q1 के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, वो हमारा क्या कहलाएगा? टोटल फोर्स ऑन दैट चार्ज. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमें नोट भी दिया गया है. नोट क्या है हमारा? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. सपोज हमें मान लीजिए Q1 और ये हमारा एक चार्ज है Q1 और ये हमारा एक चार्ज है Q3. वो सपोज हमें इन दो चार्जेस के बीच में हमें फोर्स निकालनी है, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन उठता है कि बीच में हमारा एक Q2 चार्ज आएगा इन दोनों के बीच में हमारा, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स Q2 चार्ज हमारा है, ये हमारा Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लग रही है उसके बीच में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा. ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है? एक्सप्रेशन फॉर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. यस फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हमारी एक्सप्रेशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है. तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिया गया है, ये फ्रेंड्स सबसे पहले हम फिगर देख लेते हैं. ये हमारी x है, ये हमारी y डायरेक्शन, एंड दिस इज आवर x डायरेक्शन. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट. ये फ्रेंड्स हमारा, ये हमने यहाँ पर मान लिया हमने Q1 चार्ज, दिस इज आवर Q1 चार्ज, दिस इज आवर Q2 चार्ज, दिस इज आवर Q2 चार्ज, एंड दिस वन इज आवर Q3 चार्ज. ये हमने 3 चार्जेस मान लिए हैं. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से Q2 चार्ज का हमने पोजीशन वेक्टर R2 मान लिया है. ओके फ्रेंड्स, Q3 चार्ज का हमने पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन हमने मान लिया है R3, एंड द Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमने कहाँ से, ओरिजिन से क्या मान लिया है? R1. ओके फ्रेंड्स, तो Q2 और Q1 का पोजीशन वेक्टर बीच में, इन दोनों के बीच में जो पोजीशन वेक्टर एक्ट करेगा वो कौन सा होगा? R12. एंड Q3 और Q1 के बीच में जो पोजीशन वेक्टर एक्ट करेगा वो क्या होगा? R13.
ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा Q2 है Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन। ओके फ्रेंड्स, दैट फोर्स इज नोन एज F12 फोर्स। ओके फ्रेंड्स, एंड तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है कि Q3 Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। Q3 Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एंड दैट फोर्स इज नेम्ड F13 हमने उस फोर्स को नाम दे दिया। एंड द टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो हम निकालेंगे इसकी, वो हमारी आ जाएगी F1। ओके फ्रेंड्स, ये हमारी इसकी रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसके बाद हमने क्या लिख रखा है। तो चलिए देखते हैं, कंसिडर n पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q1। मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि हम n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर लेंगे, तो हमने वही चार्जेस कंसिडर किए। उनके पोजीशन वेक्टर्स हमने क्या मान लिए हैं, R1 R2 R3 एंड सो ऑन टू Rn। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे किस बेसिस पे हैं, ये हमारे Q1 जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R1। Q2 जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर है R2। Q3 जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर R3 एंड सो ऑन टू एंड Qn चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमारा क्या है, Rn। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद चलिए देखते हैं क्या आता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमें दिया गया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हमने यहाँ पर लगाया है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हमें क्या कहता है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या है फ्रेंड्स, ये F1 प्लस F1 जो टोटल फोर्स हमारी हमने मानी है F1, वो किसके इक्वल होगी, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F1n। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, F12 13 14 और 1n, इनका मतलब क्या है फ्रेंड्स हमारे पास, इसका मतलब है कि जो हमारा ये सेकंड वन चार्ज है ये फर्स्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है वो उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। ऐसे ही जो थर्ड चार्ज है वो हमारा फर्स्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है यहाँ पर उसकी, एंड सो ऑन इसी तरह चलता जाएगा। जहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये लिख भी रखा है, वेयर F12 F13 F14 एंड सो ऑन टू F1n आर द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ड्यू टू Q2 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन टू Qn। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्या आता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। फ्रेंड्स कूलम्ब्स लॉ हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था इसमें, तो फ्रेंड्स वो हमें क्या बताता है कूलम्ब्स लॉ, इट शोज दैट F फ्रेंड्स इसके ऊपर हमें वेक्टर भी लगाना पड़ता है, F इट इज़ कंपल्सरी, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये हमारा कूलम्ब्स लॉ था, हमने इसी चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ा था। ओके फ्रेंड्स, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 ये हमें बताया गया है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, F12 वेक्टर से डिनोट करेंगे, और ये क्या है 1 बाय, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 स्क्वायर मीन्स फ्रेंड्स जो सेकंड और फर्स्ट के बीच में जो हमारी डिस्टेंस है वो R12 का स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज आवर यूनिट वेक्टर ऑफ R12। ओके फ्रेंड्स, सो इसको अगर हम यूनिट वेक्टर को अगर हम खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, R12 का स्क्वायर जो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ है, हमारे पास क्या है यहाँ पर R12 का स्क्वायर। फ्रेंड्स ये वाला R12 का स्क्वायर, ये वाला R12 का स्क्वायर जो हमारे पास है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। तो हमारा ये क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
1/4πε0 Q1 Q2 सेम रहेगा, और उसके बाद हमारा आ जाएगा R1 माइनस R2 के होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एंड देन फ्रेंड्स हमारे पास यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या होता है। सपोज हमने एक n यूनिट वेक्टर मान लिया है। यूनिट वेक्टर फ्रेंड्स हमारी डायरेक्शन डिनोट करता है किसी भी चार्ज की। ओके फ्रेंड्स, तो n यूनिट वेक्टर हमने मान लिया, तो अगर हम इसे खोलेंगे तो ये क्या लिखा जा सकता है, n वेक्टर अपॉन n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके फ्रेंड्स, मींस n वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर्स को उनके स्क्वायर कर दें और उनका सम करके उनका रूट कर दिया जाए, तो वो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाता है अंडर द रूट कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स, कोफिशिएंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स COV। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए तो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है हमें। यस फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हमें मिलेगा F12 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 R1 माइनस, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ पर आएगा R2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या आएगा R2। देखिए ये हमें कैसे मिला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया था, सॉरी फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लीजिए। यस फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से हमारा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। यस फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्क्वायर है, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा स्क्वायर है हमारे पास ये, और यहाँ पर हमारे पास एक और है सही सेम टू सेम मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिस बिकम्स आवर क्यूब एंड दिस इज रिमूव्ड। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Q1 Q2 बाई 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें ये इक्वेशन हमें मिल गई है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है Q2 Q3 एंड सो ऑन टू Qn, इनकी वजह से जो Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है, यस फ्रेंड्स, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, F1 इक्वल्स टू Q1 बाई 4πε0 Q1 बाई 4πε0। ओके फ्रेंड्स, और समेशन I इक्वल्स टू 2 to n, मीन्स I की वैल्यू क्या है 2 से n तक। ओके फ्रेंड्स, तो QI यहाँ पर हम 2 3 4 5 6 I की जगह 2 3 4 5 6 7 8 अप टू n कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हमारा बन जाएगा R1 माइनस RI, I की वैल्यू हमें पता है 2 to n, एंड देन यहाँ पर R1 माइनस RI के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। यस फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द रिजल्ट फॉर आवर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स, इससे हम किसी भी एक चार्ज पर कितनी फोर्स दूसरे चार्जेस की वजह से लग रही है उसको निकाल सकते हैं। यस फ्रेंड्स, एक और फॉर्मूला यहाँ से हमारा निकल कर आता है क्या कि F1 ओके फ्रेंड्स, F1 के ऊपर कौन सा चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है उन सब का सम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। यस फ्रेंड्स, F1 इक्वल्स टू F12 प्लस F13 प्लस एंड सो ऑन टू F1n। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद हमें क्या पता चलता है कि F जो हमारी फोर्स है F इक्वल्स टू किसका रूट होगी, अंडर द रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस। फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने में काफ़ी मदद करेगा, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट आता है टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड? तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज़ डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। It is defined as the space around a charge in which its effect can be felt is called electric field. Okay friends, तो जो कोई भी हमारे पास चार्ज दिया गया है, मान लीजिए ये हमारा चार्ज है,
ये हमारा चार्ज है, ये हमारा चार्ज है। ओके फ्रेंड्स, इसके चारों साइड जो हमारा स्पेस है वो लिमिटेड स्पेस किसी भी चार्ज के चारों तरफ जिसके अंदर इस चार्ज का इफेक्ट देखा जा सकता है। चार्ज का इफेक्ट मतलब मान लीजिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज अगर इस स्पेस के अंदर आएगा तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो इफेक्ट इसका हम देख सकते हैं कितने स्पेस में, वो स्पेस हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और फ्रेंड्स, यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दूर हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह सकते हैं। और द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू नोट से। ओके फ्रेंड्स, क्यू नोट से। तो फोर्स एक्टिंग पर फोर्सेस एफ एंड एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज मीन्स पर यूनिट मीन्स अपॉन क्यू नोट टेस्ट चार्ज, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन में ही पूरा फॉर्मूला छुपा है, छुपा हुआ है इसका। ओके फ्रेंड्स, तो सिर्फ डेफिनेशन याद कर लीजिए, फॉर्मूला हाजिर हो जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमारी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है फ्रेंड्स, जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है वो एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है, जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ें होती है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारी लास्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है। दिस इज आवर न्यूटन पर कूलम्ब। फोर्स की यूनिट फ्रेंड्स हमें पता है, दिस इज न्यूटन, फोर्स की यूनिट हमें पता है न्यूटन, एंड क्यू नोट मीन्स चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब। तो यहाँ से हमें फ्रेंड्स क्या मिल जाएगा, न्यूटन अपॉन कूलम्ब्स। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज न्यूटन पर कूलम्ब्स। ओके फ्रेंड्स, न्यूटन पर कूलम्ब्स। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट कह सकते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, इसकी सेकंड यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।